नमस्कार, मैं सुनीता कुदारा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 पुस्तक में कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संक्षेप में कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा जो उत्तर प्रदेश में है हुआ। बीजक जिसमें इनके साखी, शबद और रमेनी संकलित है। बीजक इनकी प्रमुख रचना है। सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इस पाठ में जो पद आए हैं वे जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाडम्य खंड 2 से लिए गए हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में बताया है और परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं और वो मानते हैं कि उसका प्रकाश पूरे संसार में फैला हुआ है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और आत्मज्ञान को महत्व दिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोनों पदों की व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं एक का अर्थ है एक ईश्वर, कि हम तो यह अच्छी तरह से जान गए हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा जो है वो एक ही है। दो कहे कि जो ईश्वर को दो मानता है, यानी हिंदू और मुसलमान जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, तिन ही को दो जग जिन्नाहिन पहचाना, कि वो ही दो जग अर्थात स्वर्ग और नरक का भेद करना जानते हैं। यानी जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना है वो इस संसार में स्वर्ग और नरक को अलग अलग मानते हैं। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, कि इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एके ज्योति समाना, यानी संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति है, वो समाहित है। समाना यानी व्याप्त है। एक एक खाक गड़े सब बांडे एक एक कोहरा साना। कोहरे का अर्थ होता है कुम्हार, कुंभकार जो घड़े बनाने वाला होता है। गड़े का अर्थ होता है बनाना, कि एक ही मिट्टी से समस्त गड़े हैं वो बनाए गए हैं। एक एक कोहरा साना, साना का अर्थ होता है एक साथ मिलाकर, और एक ही कुंभकार ने इन सबको बनाया है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार है वो एक ही मिट्टी से घड़े बनाता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाला, इस संसार के जीव जगत को बनाने वाला भी ईश्वर एक ही है। आगे है जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि ने काटे कोई। अग्नि का अर्थ है अग्नि, काष्ठ का अर्थ है काठ की लकड़ी, बाडी का अर्थ है बढ़ई, कि जिस प्रकार बढ़ई है वो काठ की लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि ने काटे कोई, लेकिन आग को कोई काट नहीं सकता है। यानी जिस प्रकार काठ की लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है उसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो मर जाता है, लेकिन हमारी आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे नाना। घटी का अर्थ है हृदय, अंतरी का अर्थ है भीतर, तू ही का अर्थ है तू ही, और व्यापक का अर्थ है व्यापक। धरे का अर्थ है धारण करना और स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप, कि यहाँ कबीर जी है वो ईश्वर से कह रहे हैं कि सब घट अंतरी तू ही व्यापक, कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू सभी के हृदय में व्यापक है। धरे स्वरूपे नाना, और तुमने सभी के हृदय में अलग अलग रूप धारण कर रखा है। तू तो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्बाना। गर्बाना का अर्थ होता है गर्वित होना। यहाँ कबीर जी कहते हैं माया देखी के जगत लुभाना, कि यह मनुष्य है वो संसार की माया को देखकर उस पर मोहित होता है। काहे रे नर गर्बाना, कि हे मनुष्य तो इस नश्वर संसार की माया मोह को देख करके उस पर क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। निर्भय का अर्थ है निर्भय होना, भय रहित होना। तो यहां पर कबीर जी क्या कह रहे हैं, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कि भगवान के प्रेम में दीवाने
कबीर जी है वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निर्भय भया यानी जो माया के भय से निर्भय हो जाता है, ऐसे जीव को किसी प्रकार का मोह नहीं व्यापता है, यानी उसको मोह है वो छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो ईश्वर में उसका मन है वो लगा रहता है, वह संसारिक माया को देखकर उस पर मोहित नहीं होता। अगले पद में कबीर जी कह रहे हैं, संतो देखत जग बोराना। बोराना का अर्थ होता है पागल होना, कि हे संतो देखो यह संसार है वो पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। धावे का अर्थ है दौड़ना, मारन का अर्थ है मारने के लिए, कि इसको सच कहते हैं तो यह संसार है वो मारने को दौड़ता है। झूठ कहे पतियाना, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना, कि अगर इस संसार को के सामने झूठ बोलते हैं तो वो उस झूठ पर विश्वास कर लेता है, और सच कहते हैं तो मारने को दौड़ता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, कि मैंने इस संसार में बहुत से नियम पालन करने वाले, धर्मी अर्थात धर्म का पालन करने वाले, और प्रात करे असनाना, असनाना का अर्थ है स्नान करना, और प्रातःकाल स्नान करने का वालों को भी देखा है। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि जो व्यक्ति आत्म मारी अर्थात अपनी आत्मा को मार करके, पखाने का अर्थ होता है पत्थर, कि जो पत्थर की पूजा करता है उस व्यक्ति में कोई भी ज्ञान नहीं है। यानी यहाँ पर कबीर जी है वो धार्मिक आडंबरों पर का विरोध कर रहे हैं, कि लोग हैं वो अपने दिनचर्या में रोज नियमों का पालन करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, और वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोजाना स्नान करते हैं, लेकिन अपने आत्मा के भीतर जो परमात्मा विराजमान है उसको नहीं देख करके अपनी आत्मा को मार करके वो पत्थरों को पूजते हैं, कि ऐसे लोग हैं वो उनका जो ज्ञान है वो थोथा है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर ओलिया का अर्थ है धर्म गुरु और जो संत होते हैं, और यहाँ पर कबीर जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पीर ओलियों अर्थात धर्म गुरु और संतों को देखा है, पढ़े किताब कुराना, और वो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ और कुरान आदि पढ़ते हैं और लोगों को भी समझाते हैं और स्वयं भी उनको पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जुज्ञाना। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ है उपाय, उनमें उहे जुज्ञाना, कि जो उन धर्म गुरुओं और संतों में जो ज्ञान होता है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं और उपाय बताते हैं। यानी ऐसे पाखंडी लोग हैं वो ईश्वर को कभी नहीं जान पाते हैं। आसन मारी डिंब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। गुमाना का अर्थ है गर्व होना, अहंकार होना। आसन मारी का अर्थ है आसन लगा करके बैठना। डिंब दरी का अर्थ है घमंड करके, कि जो व्यक्ति है वो आसन मारी डिंब दरी बैठे, कि जो आसन मार करके और ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और उन्हें मन में बहुत गुमाना, और उन्हें साधक होने का अपने मन में बहुत ज्यादा अहंकार है। ऐसे लोग ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना, कि जो लोग पीपल की पूजा करते हैं और पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ गर्व भुलाना, और जो तीर्थ करने लगते हैं, यह सब अहंकार और भुलावा है। यानी गर्व है और भुलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक लगाना, और सिर पर टोपी पहने रहते हैं और गले में माला पहने रहते हैं और मस्तक पर है वो तिलक छाप आदि लगाते हैं। यानी ऐसे लोग हैं वो इस तरह से माला पहन करके, टोपी पहन करके दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। साखी शब्द ही गावत बोले, आत्म खबरी न जाना, और वे साखी और शब्द आदि गाते फिरते हैं, आत्म खबरी न जाना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की जो खबर है, यानी हमारी आत्मा में ईश्वर विराजमान है, और इस ज्ञान को वे नहीं जान पाए हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना,
हिंदू तो कहते हैं कि मुझे राम अच्छा लगता है, और तुर्क अर्थात मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम अच्छा लगता है। आपस में दो लरी लरी मुवे, मरम न कहू जाना। दो का अर्थ है हिंदू और मुसलमान से, लरी का अर्थ है लड़ना, मुए का अर्थ है मरना, मरम का अर्थ है रहस्य। कि आपस में दो लर लर मुए, कि हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस में लड़ झगड़ करके मर रहे हैं। मरम न कहू जाना, कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो रहस्य है वो अभी तक ये दोनों नहीं जान पाए हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और ऐसे लोग हैं, ऐसे पाखंडी जो धर्मात्मा हैं, वो घर घर जाकर के और ईश्वर को प्राप्त करने का गुरु मंत्र देते हैं, महिमा के अभिमाना, ताकि उनकी महिमा है वो बढ़ेगी, यानी लोग उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बूढ़े का अर्थ है डूबना, कि ऐसे गुरु है वो खुद तो डूबता ही है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो भी डूब जाते हैं, और अंत समय में ऐसे लोग हैं वो पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भरम भुलाना। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हे संतो सुनो, इस सब भरम भुलाना, कि ऐसे जो पाखंडी लोग हैं वो भरम में भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि इतना इनको, केतिक अर्थात कितना भी, कि इनको कितना भी कहो ये कहा नहीं मानते, यानी कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना, सहजे का अर्थ है सहजता से, सहज रूप से। सहज का अर्थ है ईश्वर, कि ईश्वर तो है वो सहज साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो सहज साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है वह व्यक्ति उसी सहज अर्थात ईश्वर में समा जाता है, उसमें लीन हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।